इस बिजनेस में फेलियर इज द गिवन, जीरो इज द गिवन। क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें? वाह, क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें? क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा? वाह, क्या बात। और जब मुझे वो भी याद है जब हम आकाश खुराना जी के साथ हमने वो सीन किया था जिसमें वो नेता बनते हैं और बाद में मेरे पहला सीन था उसका। हाँ, तो वो भट्ट साहब, मैं उनका उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तो तब तक मैं काफ़ी फिल्म कर चुका था, काफ़ी सीन्स कर चुका था। आई न्यू द व्हाट आई वाज डूइंग। तो मेकअप रूम होता नहीं था, एक ही मेकअप रूम होता था राजश्री के प्रोडक्शन के ऑफिस में, हम तैयार होते थे। तो मैंने देखा आकाश खुराना आए और वो पहले अपना उन्होंने आफ्टर शेव लगाया है, फिर उन्होंने तैयार हुए, एक एक ऐसे कर रहे थे। और मैं तो, मेरे लिए वो एलियन था। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ, बट वो भी उसको याद दिलाता हूँ। देन उन्होंने अपने जुराबें निकाली, जुराबों में उन्होंने टेल्कम पाउडर डाला, ये डाला। मैंने कहा यार ये कौन आदमी ले लिया इन्होंने भट्ट इस रोल के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि खुराना साहब ये आप ये क्यों कर रहे हो? कहता ये मेरे कैरेक्टर के तैयार होने का तरीका है। हाँ, he said I had prepared it. I thought he is some obsessed person of cleanliness. And when he did the scene, भट्ट साहब ने मुझे बाहर तैयार करके बोल दिया था कि सीधा टेक कर रहे हैं, रिहर्सल नहीं करनी मुझे, और तू इस पिच पे बोलना। तो I remember his reaction was he was not prepared for that onslaught. And whatever relationships that I made during that film are today also the most relevant relationship. That's what a film like Saransh does to you. It creates a relationship for the lifetime. If आपकी जिंदगी में, देखिए सारांश जैसा रोल तो कभी नहीं लिखा जाएगा, मेरे अपने करियर में नहीं लिखा जाएगा, बट इफ यू कैन टच truth within yourself as an actor, then your life is made. How much is truth important in a performance, भट्ट साहब? जब आप इस किस्म की जेन्युइन रियल लाइफ इश्यूज की फिल्म करते हैं तो अपना ट्रूथ बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को अपने ही दिल के प्रिज्म से परखना, क्योंकि आखिरकार आपका जिस्म ही है। आई डोंट सी एनी डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सोल, कि आपके जिस्म से ही बात कम्युनिकेट करता हूँ मैं। द डायरेक्टर कैन डू नथिंग विदाउट द बॉडी ऑफ एन एक्टर। माध्यम जो एक्टर का डायरेक्टर का होता है वो एक्टर ही होता है, एंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द एक्टर, एंड दैट इज व्हाई आई से कि कहीं पर तुम अंदर से वो थे, नहीं तो देयर वाज नो लॉजिक कि मैं एक आदमी जो आता है, नौजवान आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, मैकमोहन का रोल मांगता है, उसको मैं बीवी प्रधान का रोल दे दूं, और मेरी भी खुद दुकान चल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से वो अर्थ लगी थी, और संजीव कुमार करने को तैयार थे रोल, तो मैंने क्या कुछ डायरेक्टर देख लेता है, उसका दिल बोलता है, हिज हार्ट से समथिंग कि ये निभाएगा, ये करेगा ये। और इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जब फिल्म रिलीज हो गई और मेरी कामयाबी और मैंने फिल्म में साइन कर ली, फिर मैं अपनी माता जी को इनसे मिलवाने ले गया, इनके घर पे। जो इन्होंने बात कही ना कि इसमें कोई बात थी, तो उससे मुझे याद आया। तो वी वर ऑल वेरी कृतार्थ थे, हम खुश थे कि हम मेरे भट्ट साहब ने मजाक में मेरी माँ से कहा कि देखिए दुलारी जी, आपके बेटे को स्टार बना दिया मैंने। तो मेरी माँ ने उनसे कहा कि मेरे बेटे में कोई बात होगी तभी आपने इनको स्टार बनाया होगा। और मैंने माता जी की तरफ देखा, मैंने कहा क्या बोल रही हो तुम, इनके साथ और भी फिल्में मैंने करनी है अभी से। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई बात। कहते नहीं ऐसे थोड़ा है, सच बात है, सही बात, कोई बात है, और खासकर इस रोल के लिए। उसके बाद भट्ट साहब मैंने आपके साथ 3-4 फिल्में की, और एक किस्सा मुझे ज़िंदगी में
भूलता नहीं ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिल है कि मानता नहीं। हाँ जो कन्विक्शन की बात कर रहे थे, जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, अब देखिए करेक्ट। सारांश में तो आत्मा से जुड़ी हुई लाइनें हैं, दिल से जुड़ी हुई लाइनें हैं, यथार्थ है, सच है, रियलिटी है। दिल है कि मानता नहीं आप में से देखी होगी लोगों ने, दिल है कि मानता नहीं इज ए लव स्टोरी। आमिर साहब और पूजा उसमें मेन रोल कर रही थी। मेरे को मेरे पूजा के फादर का रोल दिया था। तो जब मैं पहले दिन रिहर्सल पे आया, एक तो मैंने वो चंकी पांडे के फादर का गेटअप किया था। चंकी पांडे के फादर बड़े फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर पांडे। मेरा रेफरेंस पॉइंट ये था कि ये आदमी अंत में अपनी बेटी को कहता है कि पूजा बेटी भाग जा, मैं दुनिया का पहला बाप हूं जो अपनी बेटी को शादी के मंडप से भागने के लिए कह रहा है। हाँ। तो जब आमिर साहब ने मेरे साथ पहला सीन किया तो उसने आके बोला मुझे, साहब को बोला, बोला नहीं, उसने मेरे भाई को बोला कि यार उनको बोल दो कि बहुत ज्यादा ही उनका लगाव अनुपम खेर के साथ में है, बहुत लाउड कर रहा है ये। हाँ। तो मैंने अनुपम को बोला ऐसे एक को एक्टर, इनको मौका मिल गया कि नहीं को एक्टर की व्यू है, तो मैंने कहा कि अनुपम यार वो बोल रहा है, तो ये मुझे अलग ले गए। मैंने बोला ठीक बस। So I think that conviction of the director, because I'm not saying And that character made the role what it was. yeah. So I think that is the way people look at it. How much, Bhatt Saab, you are a very collective director. You are a person, you involves everybody. मुझे याद है आपने एक बार मुझे कहा था कि अनुपम इवन द लाइट मैन जो है वो अगर उसकी कोई ओपिनियन है, वो इम्पोर्टेंट ओपिनियन है, सुनना चाहिए। सुनना चाहिए। So where does this whole what do you say to people who write short visions? ये सवाल मेरे अंदर के इस मेरी जिंदगी के इस मौके पे आ रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ बिना विदाउट टेलिंग डिटेल्स। एक मिनट, 500 रुपये और देता हूँ। लो। देखो क्या है, खत्म हो गए कि जब तू पानी देना। चक्कर क्या है कि देयर इज नथिंग लाइक द इंडिविजुअल माइंड। जो इंडिविजुअल माइंड है ना वो कलेक्टिव माइंड है। सॉरी जो इंडिविजुअल माइंड जो है, इंडिविजुअल माइंड है वो कलेक्टिव माइंड है। जैसे देयर इज नथिंग लाइक माय ब्रेथ। आदमी के अभी मैं सांस लेता हूं, ये आपकी सांस मैं ले रहा हूं, आप मेरी सांस ले रहे हैं। वेयर वुड यू ड्रॉ अ लाइन, राइट? इट इज देयर, द थॉट स्फीयर इज देयर, द इमोशंस आर देयर, एवरीथिंग इज देयर। इट्स लाइक अ रेडियो फ्रीक्वेंसी व्हाट यू आर ट्यूनिंग इनटू। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सबको एक द मेजर चैलेंज फॉर अ डायरेक्टर इज टू ब्रिंग एवरीबॉडी इनटू वन फिल्म, कि हम ये कर रहे हैं, ये स्पेस में है, वहां पर एक कलेक्टिव ओपिनियन की बहुत अहमियत है टिल अ पॉइंट। उसके बाद में द डायरेक्टर हैज टू बी अ लोनली मैन एंड से नाउ इट इज ओनली माय ओपिनियन। I like that. He has to be democracy till a point, after that absolute dictatorship. My last question to you and then we'll have take one or two questions from the students. मैं हमेशा मेरा भट्ट साहब ये सोचना है कि एटीट्यूड इन लाइफ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन टैलेंट. You make it big because of your attitude towards life, towards work. Do you have, because these are the people who will go out. I'll be the happiest person if I meet them on a set and they will say I'm from so and so batch. I feel very thrilled. इस स्कूल को स्थापित करने का सबसे बड़ा फायदा मुझे हुआ है. Not only that we have 3 floors on this thing, also I am very very relevant as an actor because of these young boys and girls. मुझे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि व्हाट इज सिंसियरिटी एंड व्हाट इज फ्रेशनेस, बट दे आर ऑल फियरफुल पीपल. इनका फियर जो है वो इनको आगे बढ़ने नहीं देता. ये बहुत प्रोस्क्रिनेट करते हैं. क्या वर्ड है वो, कैसे बोलते हैं? प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बहुत करते हैं. इनको ये अपने आप को इसी वजह से, और ये तो बच्चा बहुत अच्छे मौके पे आए हैं. टुडे इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ यू लुक, इनफैक्ट द वे यू लुक इज योर प्लस पॉइंट. सो व्हाट इज इट दैट
they can do to get rid of their fear, the fear of failure, fear of anonymity, fear of so many things. अनुपम, मैंने नीचे एक लाइन इस्तेमाल की थी, वो लाइन श्वेता जी ने लिखी थी हमारी पिक्चर स्ट्रगलर के लिए कि इस शहर के गटर से मरे हुए सपनों की बू आती है। एक अनुपम खेर है, but there are thousands and lakhs of people who come here and they fail and they go away. That's why जब लोग समझ ही नहीं पाते, समझा नहीं पाते, तो बोलते हैं लक है यार, ग्रेस बोल देते हैं। इस बिजनेस में फेलियर इज द गिवन, जीरो is the given. Very few people can graduate to 0 to 1 and not remain there all day. Again you fall down and again you have to start. तो इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, एटीट्यूड। एप्टीट्यूड का काम ही नहीं है सिर्फ, ये आपको जैसे आपको सिखा देंगे, वॉइस ट्रेनिंग दे देंगे, आपको बेसिक जो स्किल्स हैं यहां मिल जाएगी 3 महीने में। उसके बाद में आपका अंदाज, वो एक शेर किसी ने मेरे नाम पे लिखा था, लखनऊ में शाद साहब थे, सरदार जी, क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें। वाह। क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। वाह, क्या बात। और भरी भरी महफिल में खड़े होकर उसने कहा कि आपकी शख्सियत को ये मैं गिफ्ट करता हूँ, ये शेर मेरा है, आपको देख के ये लगता है। जैसे मैं इनकी मिसाल देता हूँ कि he was not comfortable with the word procrastinate, so he did not mind stumbling and fumbling. Now that is the character, कि वो फंबल करता है। अगर वो फंबल करने से डरेगा तो बोल ही नहीं पाएगा। अरे भैया, घर से निकलोगे, रास्ता कहीं पर जाने का कहीं पर भूल जाओगे या नहीं खो जाओगे तो पूछ लोगे किसी से, गिरते पड़ते पहुंच जाएंगे। हम जैसे लोग गिरते पड़ते अभी तक हैं, 75 के हम हो गए हैं, 68 के ये हो गए हैं। तो आई पर्सनली फील व्हाट ही सेड कि एटीट्यूड, और जैसे मोहम्मद अली ने कहा था, मोहम्मद अली वाज द ग्रेट फाइटर, बॉक्सर। The world heavyweight championship crown belongs to a person who can take the maximum beating. तो अपनी जिल्लत, अपने घाव, अपने दर्द, अपने डिप्रेशन, अपना सेल्फ डाउट तो अभी भी घेरता है कि नहीं घेरता है? बहुत ज्यादा। कि यार ये सब मुझे समझदार समझते हैं, मुझे तो डर लग रहा है, मुझसे होगा ये। इसके साथ जीना, ये पेशा ही ऐसा है, ये कंटिन्यूस। वो मिथ ऑफ सिसिफस था एक, वो अल्बर्ट कमू का एक फेमस नैरेटिव, कि रोज शाम को सुबह वो आदमी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक पहुंचाना था। उसको मतलब शर्त ये है कि अगर वो उसको तब तक करना होगा जब तक चोटी तक पहुंचाएगा नहीं, तो वो अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग ही हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट 0। तो ऊपर ले जाता था, फिर गिर जाता था। Then again, मतलब लाइफ इज लाइक द मिथ ऑफ सिसिफस, कि आप पहुंचते ही नहीं कहीं पर। Nobody reaches anywhere. दिलीप साहब, द ग्रेट दिलीप कुमार को मैंने जब इंटरव्यू किया था ब्रैडफर्ड में, तो वो देवदास की तस्वीर पीछे लगी थी। तो मैंने कहा था, मिस्टर यूसुफ खान, what it has been to be दिलीप कुमार in this life. तो उन्होंने कहा था, it has been enchanting, mesmerizing, thrilling, uplifting, but सच बताऊं कुछ समझ में नहीं आया यार, कुछ हाथ में आता ही नहीं। मैं वो देखता हूँ उस लड़के को, वो कौन है वो, और मैं देख रहा हूँ इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर अनुपम।
जरा एक सेकंड के लिए पॉज करो, ये बच्चों को देखो, ये दे बिलोंग, दे वर नॉट बॉर्न, दे वर नॉट इवन थॉट ऑफ, देयर पेरेंट्स में हैव नॉट बीन बॉर्न. वी आर टू ओल्ड मैन हियर. You may not want to believe that you're old man. I don't want to believe, but Yes. मुझे एक बहुत बड़ी मैगजीन ने अभी रिसेंटली बोला कि हमारा अवार्ड फंक्शन होने वाला है, वी आर कंसिडरिंग यू टू गेट द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. मैंने उनको बोला आई एम कंसिडरिंग नॉट टू रिटायर फॉर अनदर 20 years. मेरा कहना ये है कि दे आर लुकिंग एट अस. तो मेरे ख्याल में अपार्ट फ्रॉम दिस इन्यूमरेबल मिस्टेक्स वी हैव मेड, जैसे मैं आई कीप ऑन सेइंग आई हैव फेल्ड माय वे टू सक्सेस. जितनी फ्लॉप्स मैंने बनाई, कोई इतनी फिल्में बना के तो दिखाए. आप इतनी फिल्में नहीं बने. फियर ऑफ फेलियर एंड आई गारंटी यू फेलियर. शॉट दो तो सही तुम यार, हम बाकी कोई है ना समझा लेगा कोई. तुम गिरो तो सही, गिरने का ही मादा नहीं है आपके अंदर. बहुत अच्छे. गिरने का ही मादा नहीं है. परफॉर्म करो. गिर हार्ड मास के हम लोग हैं, कहीं कुछ नहीं हमारे में ऐसा जो आपके अंदर नहीं है. बड़ा बेरहम ईश्वर होगा अगर वो है कि उसने कुछ हमको ज्यादा दे दिया, आपको कम दे दिया है. भैया सूरज जब निकलता है तो सबको एक जैसा चमकता है ना, नहीं चमकता है? डिफरेंशिएट करता नहीं, सब है आपके अंदर. देयर आर नोबडी लाइक यू. कोई पैदा ही नहीं हुआ आप जैसा. इसमें लड़का था, इसने अपना लिया अपने आप को, और इसके अंदर अब भी शिद्दत है, वो प्यास है, वो जिद है. आज भी वो बोलता है कि मैं 20 साल तक, एंड ही सेज यू नो व्हाई ही बिलीव्स इन पूर्ण जन्म, because he says my thirst for life is unquenchable. Yes. And that's what makes him a great actor. एक मर्तबा आपके अंदर प्यास तो जग जाए, पानी आप खुद ढूंढ लेंगे. प्यास कैसे जगेंगे? स्कूल प्यास नहीं जगा सकता आपके अंदर. आप लोग सुबह उठते होंगे, जैसे अनुभव ने मुझे बोला था जब मैंने पूछा था आयुष के बारे में कि क्या तुम्हारे, तो उसने मतलब कहा कि भैया देखो ब्लिंकर्स होने चाहिए आपके. करेक्ट. चिड़िया की आंख जैसे अर्जुन ने देखी थी. कुछ अच्छे दिन होंगे, 10 बुरे दिन होंगे, मगर निकलना. फ्लॉप के बाद में हमने आगे शॉट लिया है ना, जब पिक्चर फ्लॉप हो जाती है ना तो घर वाले देखते हैं कि यार ये फ्यूज बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया, क्या इसका टाइम चला गया? टाइम जाएगा. अपने आप को रीइन्वेंट करना, मगर पहले शुरू करना. आज जो आपने बहुत अच्छा बोला कि गिरो तो सही. गिरो तो सही. आई थिंक दैट्स, जिंदगी उठाती है मुझे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गिरिए तो सही, कोई ना कोई आएगा उठाएगा आपको. दिस वर्ल्ड लिव्स ऑन द गुडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ बीवी प्रधान. नहीं तो ये 1.4 बिलियन का मुल्क चल ही नहीं सकता. चल ही नहीं सकता. देयर आर मेनी 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 अनसंग हीरोज, and I think that they must keep that thirst alive. मगर अगर हम बांट सकते हैं आपको, हम बांट देते, मगर ये आपको जगाना पड़ेगा अंदर, आपके अंदर वो है. Do you want to be on the page 3? Nothing wrong. You want cars? Nothing wrong. You want boys and girls? Nothing wrong. But what is the root? The root is yourself. The root is your self-doubt. The root is your fear of losing. Loneliness, excruciating loneliness. yeah, Everybody wants what you want, and you want it always. Not only wants it always. So fight, work. There is no winning post. This is a journey which has no end. जैसे तुम्हारा अंत है, मेरा अंत है, जिंदगी का अंत नहीं है. ये तो अंतहीन है, ये अंतहीन है. ये द ड्रीम इज द सेम अनुपम, द ड्रीमर्स चेंज. वाह.
थैंक यू थैंक यू